हरे कृष्णा। सो हम लोग आज भगवद गीता का दूसरा अध्याय के बारे में सुनेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। भगवद गीता का जो महात्म्य है उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है। पहला, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपादमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। सो भगवद गीता ये एक दिव्य साहित्य है और ये जो गीता महात्म्य है इसमें शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भगवद गीता जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या सुनता है, यह पठेत प्रयता पुमान, तो ये क्या है उसको और उसके उपदेशों का पालन करता है तो वह विष्णुपादम, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, भय शोक आदि से मुक्त हो जाता है। तो ये हमारा जैसे बोलते हैं फलश्रुति कि जब हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसका सुनने का फल क्या होगा ये हमको जानना जरूरी है। तो अगर हम देखें भगवद गीता हम जस्ट शॉर्ट में ब्रीफ रिव्यू करेंगे। हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि भगवद गीता सारे वैदिक शास्त्रों का सार है और वो आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, आधार है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन, बल्कि एक मनुष्य बनने के लिए, एक मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो उसका अर्थ ही है कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम हैं कौन, क्योंकि जानवर ये प्रश्न नहीं पूछते। तो इसलिए हम आज देखेंगे सेकंड चैप्टर में भगवान बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक्स हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम हमारे खुद को प्रसन्न भी नहीं कर पाएंगे, ना हम संतुष्ट रह पाएंगे। और भगवद गीता बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान है कि हम डे टू डे हर दिन इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका इसमें सॉल्यूशन है। हमको क्लैरिटी आती है साफ स्पष्ट रूप से कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमको प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन की जो हम इधर उधर भटक जाते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो उनको दूर करती है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात करते हैं कि पर्सनालिटी मतलब सेल्फ डेवलपमेंट। हम ये समझें पहले कि सेल्फ है क्या और फिर हम उसको बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता को कैसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे धृतराष्ट्र से हमने बात की थी कि पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र बोल रहे हैं किम अकुर्वत संजय, कि उन्होंने क्या किया, तो वो सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो ये उत्सुकता बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्न, भगवद गीता वो एक डायलॉग है, बातचीत है, संवाद है। तो प्रश्न पूछना, समझने की कोशिश करना, ध्यानपूर्वक सुनना और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, उतारना, तो ये महत्वपूर्ण है। तब हम भगवद गीता का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा हमने सुना, अच्छा लगा और फिर उसके बाद ख़त्म, पर हम क्या प्रैक्टिकली अपने जीवन में आज उसमें अप्लाई कर सकते हैं, भले ही छोटा सा हो, वो सोचना चाहिए और ध्यानपूर्वक सुनना। और कहाँ से सुनना चाहिए कि किसी भी वैष्णव परंपरा से जो भगवान का ज्ञान है, जो यथारूप आ रहा है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने मन से बहुत कुछ मनगढ़ंत चीज़ें इंटरनेट पे हम देखें, अगर यूट्यूब में इधर उधर जो इतनी सारा चीज़ें लोग डाल रहे हैं, परंतु उसका सोर्स हमें नहीं पता, उन्होंने कहाँ से बोला। अभी मैं कई सारे इमेजेस देखता हूँ कि किसी किसी ग्रुप में आते हैं
तो क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज अभी पॉपुलर हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज का फ़ोटो लगा के कुछ भी कोट लिखा हुआ है, हमें ये भी पता ही नहीं कि वो एक्चुअली प्रेमानंद जी महाराज ने बोला या नहीं बोला, परंतु हमको क्या लगेगा कि अच्छा उनका फ़ोटो लगा है मतलब उनने बोला है। तो इसी प्रकार से लोग अपनी बातें, अपने मन के विचार वो भगवत गीता का नाम लेके और बताते रहते हैं। तो क्योंकि भगवत गीता पॉपुलर है, भगवत गीता लोग सुनना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि वास्तविक भगवत गीता का ज्ञान बहुत रेयर है, जो यथारूप है, जो प्रॉपर परंपरा में आ रहा है। तो किसी भी परंपरा में, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा, इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया और अपने गुरु के द्वारा, परंतु अन्य और भी वैष्णव परंपराएं हैं जो यथारूप भगवत गीता को प्रेजेंट कर रही हैं, तो उनसे सुना जा सकता है। आज हम और थोड़ी इस बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 का रिव्यू करें क्विकली। तो चैप्टर 1 में सीन सेट हो रहा है कि किस प्रकार से अर्जुन, जब सबसे पहले धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं कि युद्ध में कौरव और पांडव इकट्ठे तो हुए पर उन्होंने क्या किया, फिर संजय, उनको दिव्य दृष्टि है उनके व्यास गुरु की कृपा से, तो वो देख पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और फिर वो पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अर्जुन, तो सबसे पहले दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन द्रोण भीष्म के पास जाके और बताते हैं कि मेरे सेना में ये लोग हैं, फिर थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। भीष्म अपना शंख बजाते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन और कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, जिससे कौरवों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो ये सब हमने सुना था। और फिर उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आप मेरा रथ बीच में लेके आए, क्योंकि कृष्ण वो पार्थ सारथी हैं, वो अपने भक्त की सेवा करने में लगे हैं। तो वो अर्जुन उनको बोलते हैं कि आप रथ को बीच में लेके जाइए और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आया फाइट करने। और जब अर्जुन देखते हैं कि सामने भीष्म, द्रोण, मेरे सारे बंधु बांधव, इतने सारे रिश्तेदार सब हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उसको पहले चैप्टर को कहा गया अर्जुन विषाद योग। सो हम कंफ्यूज्ड हैं, अर्जुन कंफ्यूज्ड हैं, इसी प्रकार से हम भी कंफ्यूज रहते हैं। हमें क्लैरिटी नहीं रहती कि मेरे रोल्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। तो वो अपना हार्ट ओपन करते हैं, वो कई सारे लॉजिक देते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, वो ध्यान से सिर्फ सुन रहे हैं, वो कुछ बोलते नहीं। पहले चैप्टर में भगवान एक शब्द भी नहीं बोला। जब वो सुनते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि एक अच्छा स्पीकर ध्यान से सुनता है बोलने के पहले। नहीं तो हमको उत्सुकता रहती है कि हम अपने विचार, क्योंकि हमको लगता है हमें सब पता है, हम नॉलेजेबल हैं, तो हम बोलें, पर बोलने के पहले हमको सुनना चाहिए। और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिनसे हम अपने हृदय की बातें बोल सकें, खोल के हम बता सकें, विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि कोई हमें जज करेगा या क्या। तो अर्जुन अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं। तो वो चार रीजंस फर्स्ट चैप्टर में देते हैं, और पांचवा रीज़न सेकंड चैप्टर में देते हैं। तो 4 रीज़न क्या देते हैं कि कंपैशन है, करुणा है अपने सबके संबंधियों को, कि मैं उनको मार दूंगा तो ये ठीक नहीं है। फिर वो बोलेंगे कि हम अगर जीत भी जाएंगे, दूसरा रीज़न कि हम जीत भी जाएंगे तो हमको क्या फ़ायदा, हमको मज़ा तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हम दिखाएंगे किसको कि हमारे पास जो भी राज्य है, ऐश्वर्य है। फिर बोलते हैं कि पाप लगेगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर हम, भले ही ये लोग पापी हैं, भले ही अधर्मी हैं, आतताई हैं, पर अगर हम इनको मारेंगे तो ये हमें पाप लगेगा। तो मॉरल ग्राउंड्स पे, और भगवान इन सभी क्वेश्चंस के आंसर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करके पूरी भगवत गीता में इसके आंसर्स देंगे। और चौथा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अर्जुन कि हम अगर कुल क्षय प्रणश्यंति कुल धर्म सनातन है, कि अगर कुल का क्षय होगा तो कुल को जो गाइडेंस देने वाला विजडम है, लोग हैं, बड़े लोग, वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। स्त्रियां जो हैं वो उनको कौन गाइड करेगा। और अगर जो स्त्रियों का हमने बात की थी कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर एज अ मदर टू नरिश द फैमिली, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर होगा तो सारे जो अच्छे कार्य सोसाइटी में होते हैं, पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1 सेकेंड, सॉरी प्लीज़ म्यूट। तो ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो अगर गड़बड़ा जाएगा तो फिर सारे अच्छे कार्य खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजंस देते हैं।
परंतु जो अर्जुन के रीजंस हैं वो सब बहुत सारे बायसेस पे बेस्ड हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम अधिकतर क्या करते हैं कि हमारी कुछ अजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, अनुमान होते हैं, और हमारे परसेप्शंस होते हैं, हमारे कुछ अनुभव हैं, उसके आधार पे हमारे कुछ हमारा एक व्यू है जिसको पीओवी आजकल बहुत फेमस है, पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पीओवी ये है। तो परंतु ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, हम सत्यता देख ही नहीं पाते क्योंकि हम इतने ज़्यादा अपने अंदर खोए हुए हैं और हम इतने ज़्यादा एक प्रकार से डिस्ट्रैक्टेड हैं कि हम रियलिटी से तो टच में ही नहीं रहते, रियलिटी तो देख ही नहीं पाते। तो फाइनली एनीवेज ये सारे रीजंस देने के बाद आखिर में अर्जुन बैठ जाते हैं रथ पे और लड़ने से मना कर देते हैं। तो संजय ने एक प्रकार से निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन युद्ध का इच्छुक नहीं है, और धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए क्योंकि वो तो चाहते थे कि राज्य उनको मिल जाए। अगर पांडव राज्य को त्याग देंगे तो कौरवों को बिना लड़े ही जीत मिल जाए, क्योंकि लड़ेंगे तो उनको पता है कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, कृष्ण उनके साथ हैं, तो डाउट तो है उनको, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ युद्ध में। तो परंतु जब उन्होंने देखा कि अब धृतराष्ट्र खुश हो रहे हैं, तो संजय ने अब सेकेंड चैप्टर में वर्णन आरंभ किया कि कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। हमारा भी जीवन एक युद्ध के समान है, और युद्ध इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़, कन्फ्यूजन्स आज हम देखेंगे आते ही रहते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी आते हैं। तो अब सेकेंड चैप्टर को गीता का सार भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की कुछ झलक है, और पूरी भगवत गीता में एम्फेसिस भक्ति योग पर है, परंतु जो और भी ज्ञान की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कर्म योग क्या है, तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ कर्म योग बोला गया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम आज भी देखेंगे और आगे भी सेशंस में कि पूरी भगवत गीता उसमें मोस्टली भक्ति योग के बारे में बात की गई है, और बाकी चीज़ें क्योंकि सपोर्टिंग है, जानना जरूरी है, इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग की भी बातें करी गई हैं। और सबसे पहले कृष्ण आत्मा और शरीर का अध्ययन बताते हैं, जिसको ज्ञान या सांख्य योग भी कहते हैं, और वो बहुत आधारभूत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत फंडामेंटल मूल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझना जरूरी है। सो हाई लेवल ओवरव्यू, पहले 10 श्लोक में अर्जुन आगे और थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर 11 से 30 में कृष्ण एक्चुअली बोलना चालू करते हैं। पहले दूसरे और तीसरे श्लोक में भी बोलते हैं, पर जस्ट एक कमेंट करते हैं, पर ज्ञान जो है, जो आंसर है, सॉल्यूशन, वो 11वें श्लोक से देना चालू करते हैं, तो जिसमें शरीर और आत्मा का विश्लेषण, कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है। फिर 31 से 37 श्लोक में सकाम कर्म कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलेगा और पाप नहीं लगेगा। फिर 38 से 53 में तो ये अर्जुन के जो क्वेश्चन है उनको आंसर कर रहे हैं अब कृष्ण एक एक करके। फिर 38 से 53 में बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग की बात करते हैं, और फिर 54 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है, जो मुक्त आत्मा है, जो आध्यात्मिक चेतना में स्थिर व्यक्ति है, वो कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे बैठता बोलता है। तो वो उसका उत्तर भगवान देते हैं कि जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का पहला श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो हम सारे श्लोक नहीं पढ़ेंगे, पर संस्कृत बहुत स्वीट लैंग्वेज है और बहुत पावरफुल है, तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ना। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे मधुसूदन कहा गया है कृष्ण को, तो मधुसूदन क्यों क्या गया है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। मधु ने क्या किया था कि जब ब्रह्मा जी के पास जो ज्ञान था वो चुरा लिया था, तो एक प्रकार से डाउट्स जो ज्ञान है उसका हरण कर लिया था, और कृष्ण ने उनका वध किया, मतलब अज्ञान का वध किया, ज्ञान को वापस एस्टेब्लिश किया। तो इसी प्रकार से अब अर्जुन चाह रहे थे और संजय कह रहे हैं कि अब कृष्ण जो ये भ्रांतियां हैं, कन्फ्यूजन है, उस रूप में जो असुर है, जो हमको भी कंफ्यूज करता रहता है, हमको क्लैरिटी नहीं होती लाइफ में करना क्या है, हम अपना जीवन बस काट रहे हैं, तो उससे उसको कर्तव्य से जहाँ विमुख हो रहा है अर्जुन, उसको अब भगवान उस असुर का वध करेंगे, अज्ञान का, इसलिए मधुसूदन शब्द यूज हुआ है। अब सेकेंड श्लोक में सबसे पहले अब भगवान बोलना चालू करें कृष्ण,
और उनको कहा गया श्री भगवान उवाच। हम देखेंगे, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले श्री भगवान उवाच, तो भगवान उवाच क्यों कहा गया है? कृष्ण उवाच भी कहा जा सकता था, परंतु भगवान शब्द का अर्थ है, पराशर मुनि बताते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम इति भगंगणा। जिसके पास समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, ये सारी चीज़ें इन्फिनिट क्वांटिटी में, अनंत मात्रा में उपस्थित हैं, वो व्यक्ति भगवान है। तो ऐसा व्यक्ति एक ही हो सकता है, कई भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन जिसके पास सारी चीज़ें इन्फिनिट क्वांटिटी में हैं तो दूसरों के पास इन्फिनिट नहीं हो सकती। तो मतलब वो दे सकता है दूसरों को, जैसे धन संपत्ति है वो दूसरों को थोड़ी सी दे सकता है, पर दूसरे व्यक्ति के पास पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे उसके स्रोत कौन है? भगवान है। सो ये जो है भगवान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। और अन्य शास्त्रों में, ब्रह्म संहिता में, श्रीमद् भागवतम में और इवन श्रीमद् भगवत गीता में हम देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी चीज़ों का स्रोत हूँ, और मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में चलती। तो ऐसे हर जगह भगवान बहुत क्लैरिटी के साथ बताते हैं। और अन्य देवता बहुत क्लियरली बोलते हैं कि अन्य देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। तो ये हम आगे और समझेंगे। पर कृष्ण ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण है। और श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसमें भी, जो जिसको अमल पुराण कहा गया है, उसमें भी इस चीज़ को स्थापित किया गया है कि कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो ये क्लैरिटी हमको आना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान बोल रहे हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, कि ये कन्फ्यूजन तुम्हारे यहाँ पे आया कैसे? हम इस समय कठिन परिस्थिति में खड़े हुए हैं, सामने युद्ध स्टार्ट होने वाला है या एक्चुअली हो चुका है, परंतु अब तुम बोल रहे हो कि मैं फ़ाइट नहीं करना चाहता, मेरे ये रीजंस हैं। तो हम भी इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमको ड्यूटीज़ आती हैं, ड्यूटीज़ करनी होती हैं, पर हम नहीं कर पाते। हमें पता है कि क्या करना है पर हम नहीं कर पाते। क्यों? आगे भगवान बोलेंगे शुद्रम हृदय दौर्बल्यम के कारण, और उसका सॉल्यूशन आगे देंगे। परंतु हम कन्फ्यूजन कहाँ से आता है? जब हम सही जगह से ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो कन्फ्यूजन आता है। जैसे अर्जुन है, वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। उन्होंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे दिए कि मैंने ये भी सुना है, पर वो एक लोअर लेवल के लॉजिक दे रहे हैं। जो हमने बात की थी कि एक होता है जिसको बोलते हैं कि अर्थशास्त्र है, या जो इस एक प्रकार से जो राजनीति शास्त्र है, जिसमें कि मॉरल वैल्यूज़ की बात करी गई, पर उसके ऊपर धर्मशास्त्र होता है कि धर्म का अर्थ धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। सो अगर दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो, इवन जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में कई चीज़ें बोली गई हैं। अब कोई बोलता है कि ये दूसरे पुराण में तो ऐसा कहा है, तीसरे पुराण में ऐसा कहा गया है, परंतु अगर कहीं पे हमको डाउट हो या ऐसा हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो, तो हम क्या करेंगे? भगवत गीता को जो बोल रही है उसको हम टॉप मोस्ट समझते हैं। इवन सारे आचार्यगण, परंपरा के आचार्यगण या इवन आदि शंकराचार्य, भले ही वो अद्वैत फिलॉसफी बोल रहे थे, परंतु फिर भी वो भगवत गीता को सबसे ऊपर मानते हैं। तो हमको सही जगह से ज्ञान नहीं होता है तो हम कन्फ्यूजन होता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये तुम जो बोल रहे हो ये कहाँ से आया ये कन्फ्यूजन तुमको? और तीन चीज़ें बोल रहे, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम अर्जुना। तो ये तीन लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। अगर एक होता है बॉडी के लेवल पे, जिसमें कि हम सिर्फ बॉडी और अपने माइंड, फॉल्स ईगो के लेवल पे डिसीजंस बनाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान बोल रहे हैं अकीर्तिकरम अर्जुना, कि तुम उस लेवल पे भी तुमको कोई वो नहीं मिलेगा बेनिफिट, ये तुम्हारे अपकीर्ति का कारण होगा, तुम्हें लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आगे भगवान बताएंगे अकीर्ति। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है कि हम कर्म
या मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट लाइफ में पाप पुण्य उस तरीके से, तो उसमें भी बोल रहे हैं भगवान कि तुमको अस्वर्गीयम, तुमको उस लेवल पे भी तुम जो लॉजिक दे रहे हो उससे तुमको ऐसा नहीं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मतलब कि तुम्हारा वो लॉजिक भी सही नहीं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है स्पिरिचुअल लेवल, जो कि आध्यात्मिक, जब हम समझते हैं कि हम हैं कौन, तो अनार्य, भगवान बोल रहे हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो अनार्य है। अनार्य मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे भी सही नहीं है, क्योंकि आर्य का मतलब होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझता है, जो जीवन के मूल्यों को जानता है, जो आध्यात्मिक मूल्य, जो हम बोलते हैं कि हम सब आर्य हैं। और एक थ्योरी है विच इज़ आर्यन इन्वेजन थ्योरी, खैर हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, परंतु आर्य जो है हमारी जो संस्कृति है, हम अभी अभी सनातन धर्म बोल रहे हैं काफ़ी, तो सनातन धर्म भी एक शब्द है। ये जो है हम बोलते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म वो भी इसका नाम है। एक्चुअली हिंदू नाम जो है वो तो रिसेंट नाम आया है, क्योंकि हिंदू वो तो मुस्लिमों का दिया हुआ नाम है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि वो जो सिंधु की नदी के इस तरफ रहते थे उनको हिंदू कहा गया है। पर जो एक्चुअली में शास्त्र जो वर्ड यूज़ करते हैं वो या तो सनातन धर्म का पालन करने वाले, या वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, या वैदिक शास्त्रों का पालन करने वाले जो आर्य हैं। तो आर्य व्यक्ति, तो हम लोग अपने आप को आर्य बोलते हैं। अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम अनार्यों जैसी बात कर रहे हो, मतलब कि जो नहीं समझता वैदिक शास्त्रों को, जो इस प्रकार से बात कर रहा है कि मैं फाइट नहीं करूँगा। तो तीनों लेवल पे कि न तो इस जन्म में बुद्धि मन के स्तर पर तुमको कीर्ति मिलेगी, न तुमको अगले जन्म में जो पाप पुण्य के स्तर पर तुमको स्वर्ग मिलेगा, और न तुमको आध्यात्मिक स्तर पर तुम अनार्य जैसी बात कर रहे हो। तो तुम तीनों ही लेवल पे तुम्हारा लॉजिक गलत है। और फिर उसको भगवान आगे सॉल्यूशन देंगे। तो थर्ड वर्स में फिर भगवान एक और श्लोक बोल रहे हैं, क्लेब्यमास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तौत्तिष्ठ परंतप। तो बोल रहे हैं कि हे पार्थ प्रथापुत्र, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। और शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, शूद्र मतलब वो शूद्र, एक शूद्र होता है जो हम वर्ण के अनुसार समझते हैं कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, तो वो शूद्र नहीं, ये शूद्र जो है ये क्षमा वाला श है शूद्र। इसका मतलब है कि छोटी मोटी, इस प्रकार की जो ये छोटी मोटी बातें, तुम छोटी बातें कर रहे हो, या हृदय दौर्बल्य के कारण तुम ये इस प्रकार से बातें कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो परंतप हो, और परंतप मतलब तुम युद्ध इन सब शत्रुओं को ऐसे ही खत्म कर सकते हो। और पार्थ मतलब कि तुम पृथा के तुम्हारे इतनी पृथा के पुत्र हो। पृथा पुत्र मतलब पृथा मतलब कुंती, तो कुंती के पुत्र हो, मतलब तुम्हारी लिनिएज, तुम्हारे जो फैमिली है वो इतनी हाई लेवल की है, और तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम ऐसी बात कर रहे हो एक पैटी छोटी मोटी चीज़ें कि मैं फाइट नहीं कर सकता, और वो भी क्यों? ये कारण इंपॉर्टेंट है, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्य के कारण। तो कई बार ऐसा होता है कि हृदय दौर्बल्य मतलब हृदय की दुर्बलता। हमको पता है कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है, परंतु हम करते नहीं हैं। वो क्या है? हृदय की दुर्बलता है। तो इस प्रकार से हमको उसको बोल रहे हैं भगवान कि इसको छोड़ो, अब युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तक तो उत्तिष्ठ, क्योंकि अर्जुन बैठ गए थे रथ पे, तो बोल रहे हैं खड़े हो, युद्ध करो। सो ये जो कृष्ण और पार्थ बोलने का एक और वो है कि वो एक प्रकार से एक फ्रेंड जैसे जोक करता है ना, कि अरे यार तुम कैसी मजाक कर रहे हो, या तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो एक थोड़ा सा चिढ़ाने के उसमें बोल सकते हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, पार्थ हो, और तुम पावरफुल हो, पर तुम एक कमज़ोर व्यक्ति की तरह काम कर रहे हो। तो कमज़ोर नहीं बनना है। कैसे? परंतु हम हमारे अंदर जब ये वीकनेस ऑफ हार्ट आती है, जब हमें पता है कि हमें क्या करना है पर नहीं कर पाते, तो उससे ऊपर कैसे उठें, उसका सोल्यूशन आगे मिलेगा। पर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि जब हम ज्ञान में स्थित हैं, हमें पता है, क्लैरिटी है, और हमें कमिटमेंट है कि हाँ मुझे ये करना ही है। जैसे अभी मैं एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हम
इमोशंस से काम करते हैं कई बार, पर इमोशंस से काम नहीं होता। हमको करना स्ट्रक्चर बनाना अपने जीवन में, और स्ट्रक्चर के अनुसार कार्य करना, एक कमिटमेंट, एक डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ ये करना है मतलब करना है। तब हम हृदय दौर्बल्यम से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है कि नहीं ये करना है, ये हमने एक बार डिसाइड कर लिया है तो हम ऐसा ही करेंगे। अगर हमको रोज़ एक्सरसाइज करना है तो करनी है, आज इच्छा नहीं हो रही है आज नहीं, तो ऐसे रोज़ हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। या हमको अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आज हमारी इच्छा नहीं हो रही है, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएं, तो फिर हम थोड़ा सा समय उसके लिए होना चाहिए कि हाँ हमारा एक स्केड्यूल होना चाहिए कि हाँ इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। कभी इच्छा नहीं भी है तो भी कर रहे हैं, क्योंकि तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये हृदय दौर्बल्यम को हटाने के लिए एक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट और वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं कि हमारी वैल्यूज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मेरी लक्ष्य क्या है, मैं हूँ कौन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से वैल्यूज़ आती हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और मैं किन चीज़ों, जैसे एक बहुत अच्छा कोट है, इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग वी विल फॉल फॉर एनीथिंग। अगर हम किसी चीज़ के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम कभी फॉलो नहीं भी कर पाएँ तो ठीक है, परंतु एटलीस्ट वैल्यूज़ की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, और इसका पूरा आंसर आगे मिलेगा। परंतु अभी भगवान सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, अब सिर्फ भगवान क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारे कहाँ से आए ये सब, कलमश आया कहाँ से, छोड़ो ये सब चीज़ें, उठो फाइट करो। तो ये थोड़ा सा भगवान एक प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी अर्जुन अभी एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने रेडी नहीं है ज्ञान को लेने के लिए। इसके बाद अर्जुन स्टार्ट करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि ये जो मेरे सामने भीष्म द्रोण, 4th वर्स है, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मधुसूदन और अरिसूदन कृष्ण को बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा। तो अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि ये वीक हार्टेडनेस नहीं है। तो अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मतलब तुम वीक हार्टेड हो, पर अर्जुन बोल रहे नहीं ये स्ट्रांग हार्टेड है। मैं देखो आप कि मेरे सामने मैं इतना मतलब मॉरल वैल्यूज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि भले ही मैं आगे और बोलेंगे कि मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु मैं अपने सुपीरियर्स को मैं कैसे मार सकता हूँ। तो मतलब ये मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ उनके प्रति, तो ये मेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेडनेस है। परंतु कई बार होता है कि हम लोग, अभी मैं बायसेस के बारे में पढ़ रहा था, तो हमारे बहुत सारे बायसेस होते हैं लाइफ में। हम कुछ भी काम करते हैं तो एक्चुअली हम बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं होते। हम क्या करते हैं कि बायस्ड रूप में वर्क करते हैं। तो जैसे एक बायस है मोटिवेटेड रीजनिंग बायस, मतलब कि हमको कोई चीज़ रीजनिंग देनी होती है, हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो हम जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं उसके सपोर्ट वाले ही रीजंस देंगे। भले ही दूसरे और भी रीजंस हो सकते हैं जो वैलिड हों, पर हम वही देंगे जो हम चाहते हैं। तो वो मोटिवेटेड रीजनिंग बायस, मैंने एक एग्जांपल भी बताया था लास्ट टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 15 मिनट लेट आया किसी की जगह पे, अब जो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था वो ये बताना चाहता है कि नहीं तुम ज़्यादा लेट आए, तो वो क्या बोलेगा, अरे तुम आधा घंटा लेट आए। भले ही रियलिटी क्या है कि वो 15 मिनट लेट आया, पर वो क्या, क्योंकि हमारे बायसेस होते हैं, हम चीज़ों को उस तरीके से जानबूझ के नहीं पर मैनिपुलेट करते हैं। और इसी तरीके से जो व्यक्ति लेट आया वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो 5 ही मिनट लेट आया। तो क्यों, क्योंकि उसका परसेप्शन अलग है और इसका परसेप्शन अलग है और रियलिटी कुछ और ही है। तो इस प्रकार से अर्जुन अब वो दे रहे हैं कि ये भीष्म और द्रोण ये तो मेरे सुपीरियर्स हैं और वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र बेसिक शिष्टाचार है जो आजकल एक्चुअली सिखाया नहीं जाता। ये सामान्य शिष्टाचार है कि बड़ों का सम्मान करना, उनको उनसे वर्बल आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए। अगर एक ये नॉर्मल शिष्टाचार है तो मैं उनको मार कैसे सकता हूँ। ये तो आप जो बोल रहे मतलब ये तो मेरी वैल्यूज़ हैं। देखो वो एक प्रकार से बोल रहे मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। और अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मधुसूदन हैं, अरिसूदन हैं। आप मतलब अरि मतलब शत्रुओं के दमन करता है। आप मधु नामक आपने असुर का संहार किया, आपने अपने गुरु को या पितामह को नहीं मारा।
तो आप जब अब ऐसा थोड़ी ना कि तो मैं कैसे अपने पितामह और मैं मेरे शत्रुओं को मार सकता हूँ, पर मैं पितामह या गुरु को नहीं मार सकता। परंतु यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया गया कि जो द्रोण हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अटैचमेंट टू फॉल्स नॉलेज या फॉल्स गुरु, जो रिस्पेक्ट मतलब वैसे सामान्यतः गुरु को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर अभी आगे और आएगा कि परंतु जब गुरु अगर धर्म का पाथ नहीं अनुसरण कर रहा है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। उसको ज़रूरी नहीं कि उसको रिस्पेक्ट किया जाए, हम उसको नमस्कार कर सकते हैं। और परंतु गुरु कौन है? जो नरक से बचाए। गुरु, रू मतलब बचाए और गु मतलब नरक से या अज्ञान से बचाए, वो गुरु है। पर आजकल लोग गुरु क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये पॉपुलर हैं, चलो इनसे इनको गुरु बना लें, ये हमने ये बहुत फेमस हैं, इनके इंटरनेट पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनको, तो हम वो भी गुरु हैं। पर ये नहीं देखते कि गुरु की एक्चुअली क्वालिफिकेशन क्या है। गुरु की एक्चुअली क्वालिफिकेशन है कि उसने ज्ञान को सही स्रोत से परंपरा में प्राप्त किया है और वो एज इट इज़ उसको आगे दे रहा है और अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको अप्लाई कर रहा है, आचार्य है जो। तो इस प्रकार से गुरु एक साधारण, पर आजकल गुरु शब्द को और भी जगह यूज़ करने लग गया है कि जैसे फाइनेंस गुरु या ये वाले गुरु, म्यूज़िक गुरु। पर एक्चुअली गुरु का वास्तविक अर्थ शास्त्र के अनुसार है जो नर्क से बचाए, जो अज्ञान से बाहर निकाले, वो वास्तविकता में गुरु है। और इसलिए एक पर्सनल कनेक्शन की हम और बात करेंगे, ज़रूरी है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं कैसे अपने द्रोण और भीष्म जैसे इनको मार सकता हूँ। और फिर आगे 5th वर्ष में बोल रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपी है लोके। ये अर्जुन 5th वर्ष में बोल रहे हैं। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि भले ही ये सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं पर हैं तो गुरु ही, और यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। परंतु तो ये अर्जुन का आर्ग्यूमेंट है। वो बोल रहा है कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, पर विच इज़ टफ, क्योंकि क्षत्रिय के लिए भीख मांगना मतलब कि बहुत आसान नहीं है। परंतु वो बोल रहे हैं कि देखो मैं मतलब वो वैल्यूज़ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम ये अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं मेरी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं गुरु का सम्मान करूं, भले ही वो गुरु गलत हैं, भले ही वो गुरु अधर्म का साथ दे रहे हैं, पर मैं उनको मारूंगा नहीं। तो ये इस प्रकार से वो वैल्यूज़ की बता रहे हैं कि हमारे को अपनी वैल्यूज़ को रखना कितना इम्पोर्टेंट है। परंतु एक हमने जैसे बात करी कि एक होता है कि अलग अलग लेवल के शास्त्र होते हैं, तो ये एक मॉरल वैल्यू हुई, परंतु एथिक्स, परंतु इसके ऊपर भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजनिंग से हायर प्रिंसिपल्स जो बोलते हैं। हायर प्रिंसिपल क्या है कि अगर गुरु वो धर्म का पालन नहीं करता है तो ऐसा, या निंदनीय कर्म में लिप्त होता है, विवेक शून्य है, तो ऐसे गुरु को त्यागा जा सकता है। क्योंकि कई बार लोग गुरु, जैसे कई बार ऐसा होता है कि गुरु मतलब कि लोग ऐसे ही कि हाँ ठीक है हमारे परिवार वालों ने भी वो किया तो हमने भी एक गुरु को एक्सेप्ट कर लिया, परंतु उसमें उनका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, या ऐसा नहीं कि वो उनसे ज्ञान ले रहे हैं, बस ये है कि हाँ हमने गुरु ले लिया। तो वैसे गुरु को फॉलो करना ज़रूरी नहीं, मतलब हाँ हम उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि क्योंकि वो भीष्म और द्रोण वो क्या कर रहे थे, वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे जो कि अधर्म का पालन कर रहा था, उसको उन्होंने मना नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने जो उनकी स्तर था, जिस स्तर पे उनको रिस्पेक्ट किए जाना था, उसको खो दिया था। और फिर भी अर्जुन उन्हें गुरु मान रहा था और कह रहा था कि मुझे उनका वध नहीं करना चाहिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट अर्जुन दे रहे हैं। और एक और प्रैक्टिकल सीखने की चीज़ है कि भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। बोल रहे हैं कि मैं जो एंजॉय करूँगा, भोग हम जो एंजॉय करेंगे, अगर हमने इनको मार दिया, हमको राज्य मिल गया और अब हम बहुत आनंद में हैं, सुख में हैं, पर जो भी सुख हमको मिल रहा है वो तो इन लोगों के रक्त से सना हुआ है, तो हम कैसे उसको मज़ा, कैसे उसको हम आनंद कैसे ले पाएंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें जो भी मिल रहा है उसका सोर्स क्या है। क्या वो मॉरल तरीके से, मतलब नैतिक
सदाचार के द्वारा हमने लिया है या किसी को चीट करके, हम किसी को धोखा दे के, और अगर कुछ ले रहे हैं और फिर उससे मज़ा ले रहे हैं तो वो हमको संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए शास्त्र हमको सिखाते हैं कि हमारे जो बेसिक चीज़ें उस वो क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, हम मेहनत करके, भले ही कम है पैसा, अभी आगे हम देखेंगे 8वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं भले ही हमारे पास पैसा कम हो परंतु हमारी वैल्यूज़ अगर हैं तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे। आगे बोलते हैं 6th वर्स में, नाउ अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि हम फाइट कर रहे हैं तो ये ठीक भी है या नहीं है। एक्चुअली तो सबको पता था, अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट से देखें तो पता है कि कौरव वो कौन है, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, और पांडव जो हैं वो धर्म का साथ दे रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध है, ये कोई ऐसा युद्ध नहीं जैसे आजकल होते हैं कि नहीं ये हमको ऑयल चाहिए तो इसलिए युद्ध कर दिया, ये सब इस प्रकार से युद्ध नहीं है। उनका युद्ध है धर्म, ये अधर्म को खत्म करना, क्योंकि क्षत्रियों का काम है प्रोटेक्शन देना जनता को, तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। परंतु तो वो जो युद्ध है वो करना, क्लियरिटी है कि ये युद्ध जरूरी है और उसमें अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। पर वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या बेटर है, मे बी कि वो लोग शासन करें, हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छे हों हमसे, उनको तो वो अर्जुन बोल रहे हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। सो अर्जुन का भ्रम है कि क्या वो कर्तव्यपूर्वक युद्ध करे या अनावश्यक हिंसा का कारण बने, या वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। वैसे भी विजय निश्चित है नहीं, विजय भी पराजय के समान है, क्योंकि संबंधियों का वध करके सुख मिलेगा नहीं, हम दिखाएंगे किसको। तो इस प्रकार से अर्जुन भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ऑल्दो धर्म पालन को समझने के प्रयास में अर्जुन की मति भ्रमित हो गई है, तो इसलिए अब अर्जुन बोलते हैं कि भाई मुझसे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो अब मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने हिसाब से चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, परंतु नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अर्जुन क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अब कृष्ण से एज अ शिष्य बनूंगा कृष्ण का, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा। अभी तक एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं, पर अब वो बोलेंगे आगे कि मैं अब वो रेडी हैं नॉलेज रिसीव करने के लिए। क्योंकि वो डिटैच्ड है, मतलब हम उनके अच्छे गुण देख सकते हैं अर्जुन के कि वो डिटैच्ड है, उनको ये नहीं चाहिए कि मेरे को बस कैसे भी मिल जाए राज्य, वो सुनने के लिए रेडी हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है ना, तब हमको लगता है अरे हाँ यार कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, तब हम भगवत गीता के पास जाते हैं। अगर जीवन अच्छा चल रहा है तो हम मज़ा कर रहे हैं, तो हमको भगवत गीता सुनने की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार से अब अर्जुन कंफ्यूज्ड हैं, तो वो बोल रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत स्वीट है। अब बोल रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, कि ये जो कार्पण्य दोष है मतलब अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, पहले तो वो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे अर्जुन, जैसे होता है ना हमारा नेचुरल डिफेंस होता है, जैसे ही कोई हमको कुछ बोलता है तो हम एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इस प्रकार से वो डिफेंसिव हो गए थे, परंतु अब उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अब मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं मेरी कृपण दुर्बलता के कारण शोकग्रस्त हूँ। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मैं अपने कर्तव्य से भ्रमित होने के कारण अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि धर्म क्या है। यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अब आप निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हमारा ही आर्ग्यूमेंट सही है, हमारा ही जो पॉइंट ऑफ व्यू वो सही है, परंतु अब वो बोल रहे हैं आप बताइए कि क्या सही है मेरे लिए। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। प्रपन्नम मतलब प्रपत्ति, कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे निर्देश दीजिए। शिष्यस्ते अहम, शिष्य मैं, ते आपका, अहम मैं आपका शिष्य हूँ। तो अब क्या है, शिफ्ट हो रहा है। अभी तक अर्जुन से एज अ फ्रेंड बात कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना, श्रील प्रभुपाद बताते हैं
कॉम्प्लेक्सिटीज़ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं, हम नहीं चाहते तब भी आते हैं। जैसे कि दावानल होता है, मतलब जंगल में आग लगती है, अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में कई बार गर्मियों में आग लग जाती है, तो ऐसा नहीं कि कोई लगा रहा है, अपने आप लग जाती है। तो इसी प्रकार से जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज़, कन्फ्यूजन्स वो अपने आप आते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी आते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो शास्त्र बोलते हैं कि हमको गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम सारे शास्त्र कि गुरु की शरण लेनी चाहिए या गुरु के पास जाके हमको पूछना चाहिए। परंतु गुरु, क्या हम इंटरनेट पे किसी को गुरु बना सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति बहुत पॉपुलर हैं तो चलो गुरु बना ले? नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु का मतलब है जिससे हम, जैसे अर्जुन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। और हर व्यक्ति की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, तो इसलिए एक लिविंग गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम शिक्षा कई लोगों से ले सकते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद से हम शिक्षा ले रहे हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं, पर वो इस पृथ्वी पे नहीं है। तो अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो उस किसी भी परंपरा में आ रहा हो, जिसने कि ज्ञान को समझा हो, आत्मसात किया हो, जो हमको समझा सके, हमको सुन सके और हमको समझ सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हमको सुने, जैसे कृष्ण ने किया, अर्जुन को सुना, फिर उसको समझा। ऐसा नहीं कि बस बोलना चालू कर दिया, परंतु उसको समझा, हमको हमारी परिस्थिति को समझे, हमारी लाइफ को समझे और फिर उसके अनुसार हमको गाइड कर सके। क्योंकि शास्त्रों में जो ज्ञान है वो प्रिंसिपल्स हैं, जो तत्व बताया गया है, और उसको अप्लाई कैसे करना एग्जैक्टली एक हर सिचुएशन में, वो सारी डिटेल्स हमको नहीं मिलेगी। परंतु वो कौन बता सकता है? जो गुरु है, जो लिविंग गुरु है, जो हमको गाइड कर सकता है, वो हमको बता सकता है। तो अर्जुन अब शरण ले रहे हैं कृष्ण की। उन्होंने बोल दिया कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। पर कृष्ण ने अभी स्टार्ट नहीं किया बोलना। हम सोचेंगे कि 7वें श्लोक में अर्जुन ने शरण ली तो अब 8वें श्लोक से कृष्ण बोलेंगे, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली कृष्ण ने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अभी भी अर्जुन को वो ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे पास इतने, तुमको लगता है कि तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास लॉजिक है, रीजनिंग है, तुम्हारे पास इतना पावर है, तो तुम उसके बल पे भी तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो अर्जुन को ये संवाद ऐसा है जो आचार्यगण हमको बताते हैं कि हर श्लोक नहीं है, परंतु ये संवाद हो रहा है एक प्रकार से, या इंटरनली भगवान के मन में चल रहा है और अर्जुन समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो फिर अब अर्जुन उसके बाद 8वें श्लोक में फिर से अर्जुन आगे बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे सब कुछ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना लॉजिक आर्ग्यूमेंट सब दे रहा हूँ, पर मुझे एक्चुअली, मैं भले ही कुछ भी हो, मैं अपने बल पर सॉल्व नहीं कर सकता मेरी प्रॉब्लम। तो अब वो एक प्रकार से फाइनली वो भगवान की शरण ले रहे हैं, क्योंकि जीवन के कष्टों को समझने तथा समाधान पाने के लिए गुरु के पास जाना आवश्यक है। और अर्जुन समझ गया कि उसका तथाकथित जो ज्ञान है, धन है, भौतिक सुविधाएं हैं, वो उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे देवताओं के समान राज्य मिल जाए तो भी मैं इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल सकता, इस शोक से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसलिए अब मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम दूसरी चीज़ों की शरण लेते हैं, हम अपने फॉल्स ईगो की शरण लेते हैं कि ये मुझे पता है, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पता है, या मैं समझदार हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास धन है। परंतु एक्चुअली वो सब चीज़ें अगर हम अपनी पोजीशन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते होते तो हम प्रॉब्लम्स में आते ही नहीं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके होते। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि अगर हम रस्सी से बंधे हुए हैं तो हम अपने आप को फ्री नहीं कर सकते क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा हुआ नहीं है, जो आके हमको खोल सके। तो इसलिए हमको एक ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में ज़रूर होने चाहिए जिनसे हम सीख सकें, जिनसे हम गाइडेंस ले सकें, जिनसे हम प्रश्न पूछ सकें।
परंतु होता है कि एक इल्यूजरी सुपीरियोरिटी बायस है, क्योंकि मैं बायसेस को भी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि क्या अलग अलग प्रकार के बायस हैं। तो उसमें एक बेटर देन एवरेज इफेक्ट बोलते हैं कि हमको लगता है कि मैं बाकी लोगों से ज़्यादा समझदार हूँ, जो भी बाकी लोग हैं समझदार हैं, उनके अंदर थोड़ा ज्ञान है, पर मैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हूँ। इल्यूजरी सुपीरियोरिटी बायस बोलते हैं इसको, या बेटर देन एवरेज इफेक्ट। परंतु अगर हमें लगता है कि हमारे पास ज्ञान है तो हम गुरु के पास जा ही नहीं सकते, तो इसलिए शास्त्र भी बोलते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर हमको जब गुरु के पास जाना है तो विनम्रता के साथ जाना चाहिए, विनम्रता से ही हम कुछ सीख पाएंगे। तो इसलिए वो, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब आगे धृतराष्ट्र को तो खुशी होगी कि चलो अर्जुन तो युद्ध कर नहीं रहा, उसके पुत्रों को राज्य मिल जाएगा, परंतु संजय ने अब क्या बोला आगे, धृतराष्ट्र को निराश कर दिया। संजय ने कहा 9वें श्लोक में कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। अब यहाँ पे संजय इंडिकेशन दे रहे हैं कि अर्जुन का नाम है परंतप। इसके पहले जस्ट कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के पहले परंतप का अर्थ है जो शत्रुओं को दमन कर सकता है, जो शत्रुओं को फिनिश कर सकता है अकेले ही। जब विराट के राज्य में अर्जुन थे, हमको अगर महाभारत थोड़ी सी हम देखें तो 13 साल का उनको वनवास था और 1 साल अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास जब खत्म हुआ तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग गया था कौरवों को कि अर्जुन और ये जो 5 पांडव हैं ये विराट के राज्य में हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रिक करा, उन्होंने 2 तरफ से आक्रमण बोल दिया, और एक ये सारे कौरव, वो लोग उनकी जो गाय थी विराट की वो लेके और कैप्चर कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन अगर होगा तो वो बचाने ज़रूर आएगा। तो अर्जुन आए और अर्जुन अकेले थे, उनके पास कोई वो नहीं थी, और ये सारे कौरव, इनके पास जो सारे महारथी हैं, अर्जुन ये भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, ये सब लोग एक साथ अर्जुन से फाइट कर रहे थे। परंतु अर्जुन जो था वो अकेला इन सब से फाइट करके इन सबको हरा दिया अर्जुन ने, पर मारा नहीं उनको, क्योंकि वो समय ठीक नहीं था और उसको आज्ञा नहीं थी उसके एल्डर ब्रदर की, युधिष्ठिर महाराज की, तो इसलिए उन्होंने मारा नहीं, परंतु सबको हरा दिया। तो संजय बोल रहे हैं कि परंतप है, ये सबको इजीली हरा सकता है। और यहाँ पे कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, गोविंद कहा गया है, क्योंकि ऋषिकेश मतलब वो जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो अब वो अर्जुन को धर्म का मार्ग स्वीकार कराएंगे, वो अर्जुन की बुद्धि को नियंत्रित करेंगे, उसको सही रास्ते पे लेके आएंगे। इसलिए धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं संजय इनडायरेक्टली कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे 10th वर्ष में बोल रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो हंसते हुए कृष्ण स्माइल कर रहे हैं अब, और जो अर्जुन है वो तो दुखी है, विषीदंतम। पर सेनाओं के बीच में, मतलब बाकी लोग भी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से कि क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन चल रहा है, तो ध्यान से सुनना जरूरी है। और ऋषिकेश जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्होंने प्रहसन्निव मतलब हंसते हुए ये शब्द कहे। तो कृष्ण क्यों स्माइल कर रहे? एक होता है कि हम किसी का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे हैं, जैसे पहले ऐसा लग रहा था कि कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम तो प्रथा पुत्र हो, ये कहाँ से तुम्हारे अंदर ये सब आया, क्लेब्यम स्मगमः पार्थ। परंतु अब यहाँ पे कृष्ण पहले तो हंस रहे हैं, क्योंकि अब जो मित्र था उसने उनकी शरण ले ली, वो शिष्य बन गया। और अब कृष्ण का क्योंकि ये प्लान था, पूरा ये जो सीन है ये भगवान ने एक प्रकार से अरेंज किया हुआ है। अर्जुन के मन में भी जो उन्होंने ये सब कन्फ्यूजन डाला, ये एक प्रकार से कृष्ण का ही अरेंजमेंट है, ताकि वो भगवत गीता बोल सकें, और ऐसे समय पे बोल सकें जब बहुत ध्यान से सब लोग सुने। क्योंकि अगर नॉर्मल कहीं पे बोला होता तो शायद कोई ध्यान से सुनता नहीं। इसलिए युद्ध के बीच में जब दोनों तरफ सेनाएं रेडी खड़ी हैं, सेनयोर उभयोर मध्य
भगवान बोल रहे हैं क्या अब, तो इसलिए भगवान प्रसन्न हैं कि अब उनके जो प्लान है वो सक्सेसफुल है और अब वो बोलने वाले हैं। और ये जो ज्ञान है ये हम सबके लिए है। तो अब पहले भगवान जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा चेस्टाइसमेंट से स्टार्ट करते हैं। चेस्टाइसमेंट मतलब डांटते हुए। श्री भगवान उवाच, 11वां श्लोक है, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अब भगवान बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम फंडामेंटल मूलभूत आधारभूत शिक्षाएं हैं वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि तुम, पहली बात तो वो डांटते हैं, बोलते हैं कि यार तुम बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैं इतना महान पंडित हूँ, इधर का लॉजिक, ये लॉजिक, वो लॉजिक सब, परंतु ये तुम्हारे बायसेस हैं। एक बायस होता है उसका नाम है डनिंग क्रगर इफेक्ट, जो ये बोलता है कि जो व्यक्ति एक्चुअली कम बुद्धिमान होता है वो, उसको लगता है कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, वो मैं ज़्यादा समझदार हूँ, और उनको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जितना उनको पता है उससे ज़्यादा उनको पता है। और जो एक्चुअली ज़्यादा बुद्धिमान होता है उसको लगता है कि मेरे को ज़्यादा नहीं पता, मुझे ज़्यादा समझदारी, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है। हम जानते भी विद्या ददाति विनयम, अगर वास्तविकता में किसी के पास विद्या है तो वो व्यक्ति विनयशील होगा, वो व्यक्ति हम्बल होगा, विनम्र होगा। और जो व्यक्ति बोलते हैं ना, आधा, एक कहावत है, हिंदी का मुहावरा है कि जो आधा अधजल गगरी छलकत जाए, जो अधजल होती है गगरी वो ज़्यादा छलकती है, उसमें से पानी ही ज़्यादा बाहर निकलता है, तो उसको लगता है मुझे ज़्यादा पता है, जिसके पास कम ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बातें तो बड़ी बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, परंतु तुम्हारे काम जो हैं वो पंडितों जैसे नहीं हैं। तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो कि ऐसी चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं। तो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट समझना कि किस चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ को वैल्यू देनी चाहिए। हमारे जीवन में सीमित ऊर्जा है और सीमित समय है। हर सबके जीवन में 24 घंटे हैं, न तो किसी के पास 24 से ज़्यादा है न 24 से कम है। अब ये 24 घंटे हमको कहाँ लगाने हैं, ये अगर हमको क्लैरिटी नहीं है तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो हम उन चीज़ों में समय लगाते हैं जो हमारे हिसाब से वैल्यूएबल हैं, और वैल्यूएबल क्या है यहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, जैसे अर्जुन को यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, तुम उन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं। तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो, न तो जो सोचने लायक ही नहीं है, जिस उस चीज़ पे तुम अपनी एनर्जी और टाइम भी लिमिटेड है और एनर्जी भी लिमिटेड है। पर हम क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो हम उन चीज़ों में अपना समय वेस्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू ही नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे कि अगर हम सिंपल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल देखें तो बोलते हैं एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है और एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। एक्चुअली एक और सर्कल ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, पर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम बोल सकते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या सर्कल ऑफ कंट्रोल। हम जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो बहुत छोटा होता है। और सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, कि हम उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि अमेरिका ने वहाँ पे क्या कर दिया, और उधर से वो जो भी पॉलिटिक्स में और इधर उधर चीज़ें होती है। जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में हमारी पूरी एनर्जी लगी कि क्या रिजल्ट आने वाला है, पूरे कई कई घंटे निकल गए, पर एक्चुअली हमारी लाइफ में उसका 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारी खुद की लाइफ को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, या हमारी लाइफ को हम अस्त व्यस्त है, परंतु हम सोच रहे हैं कि दुनिया का क्या होगा, दुनिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, पर हम अपने खुद की एडिक्शंस को, या बोल सकते हैं कि हमारी खुद की हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है उन चीज़ों में जो एक्चुअली वैल्यूएबल नहीं है, और जो चीज़ वैल्यूएबल हैं, जो हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही हैं, उसके लिए हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, उस पर समय नहीं देते, उस पर हम एनर्जी नहीं देते। तो अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर एक्चुअली तुम
को यही नहीं पता कि किस चीज़ को हमको कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं देना है, किस चीज़ के लिए शोक करना है, नहीं करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी आगे और आएगा, काफ़ी सारे चीज़ें आएंगी, परंतु अगर हम मान लीजिए कि होता है कई बार कि कोई छोटी मोटी चीज़ है, वो गिर गई, टूट गई, अब हम अगर रोने ही लग गए कि अब तो हमारा जीवन ही ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमको पता है कि ठीक है, हर कभी कभी चीज़ें टूट जाती हैं, चेंज होती है, थोड़ा खर्चा हुआ, परंतु अब उसके बाद हम ऐसा नहीं कि अपना जीवन ही ख़त्म कर देते हैं। हमको पता है कि ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत शोक करना पड़ सकता है, परंतु हम उसको फिक्स करेंगे और जीवन आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से हमको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए शोक करना है, किस चीज़ के लिए नहीं करना है, कहाँ एनर्जी और टाइम देना है और कहाँ नहीं देना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमको ये क्लैरिटी नहीं होती कि समय कहाँ पे देना है। जैसे हम भगवत गीता के लिए भी आप लोग समय दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप समय दे रहे हैं। नहीं तो इसी समय में हजारों लोग कुछ और देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे, या कॉमेडी देख रहे हैं। मतलब ऑफकोर्स एक प्लेस होता है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का, भगवान बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य, परंतु कितना समय देना है, कहाँ से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट होगा, कहाँ से नहीं होगा, क्या समय का सदुपयोग है और क्या दुरुपयोग है, ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। अभी समय हो गया है, तो हमने 11 श्लोक आज भगवत गीता सेकेंड चैप्टर के लिए हैं। अगर हम 5 मिनट और लेंगे जस्ट, कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, या अगर आप शेयर करना चाहें कि जो हमने सुना उसमें से प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हम क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ये जो भी हम सुन रहे हैं उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना मिल सकता है। हमको लग सकता है कि हाँ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा तो है ही, शास्त्र तो हैं बहुत पावरफुल, इतने प्रैक्टिकल हैं और यूज़फुल हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम शास्त्रों में अपना पूरा समय नहीं दे रहे उसको समझने में और पढ़ने में। परंतु एटलीस्ट जो हम दे रहे हैं उसको बेस्ट बेनिफिट तब मिलेगा, जो बोलते हैं ना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने 1 घंटा सुनने में दिया, अब उस 1 घंटे का बेस्ट बेनिफिट तब है जब हम इसमें से कुछ चीज़ को अप्लाई करें। यू कैन शेयर व्हाट यू आर इंस्पायर्ड टू अप्लाई, या अगर कोई प्रश्न है स्पेसिफिक कि ये चीज़ें कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आई कैन ट्राई फ्रॉम वॉट एवर आई हैव हर्ड। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी है, जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जैसे मैंने बताया था ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में इस्कॉन के माध्यम से शिल प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज़ यथारूप, और भूरीजन प्रभु की बुक है सरेंडर अनटू मी, और गौरांग दर्शन प्रभु की बुक है गीता सुबोधिनी, और कुछ और अन्य डिवोटी चैतन्य चरण प्रभु आदि के उससे सुन के पढ़ के प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैंने रिसीव किया है उसको मैं शेयर कर सकूँ मेरे गुरु महाराज की कृपा से। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न या कोई? यस प्रभु जी, राजू पवार प्रभु आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु इको हो रहा है। 1 सेकेंड, लेट्स सी। अभी बोलिए 1 मिनट इसको मैं हरे कृष्ण। हाँ प्रभु बोलिए, अभी इको आ रहा है? हाँ प्रभु आ रहा है। 1 सेकेंड, मैं फ़ोन से करता हूँ तो मे बी इको नहीं आएगा। अब बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। यस हाँ यस प्रभु। प्रभु आज का इंस्पायरिंग पॉइंट तो मेरे लिए यही है। वैसे तो प्रभु मैं तो सबसे पहले थैंक यू आपको कि आपने बहुत ही बढ़िया आपको मेरे लेक्चर दिया, ख्याल से मतलब कल्याणी माता जी भी हैं, इसलिए तो नहीं इको आ रहा वहाँ से आपके उधर से? अच्छा 1 मिनट प्रभु, हाँ मैं देखता हूँ। ठीक है, वो स्पीकर से हटा देंगे आप तो कान में लगा के बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, अभी भी आ रहा है? आई एम नॉट श्योर। 1 सेकेंड, ओह 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ, अब नहीं आएगा।
मेरे हरे इसमें ही दोनों। आप बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु। प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत ही आपने इंस्पायरिंग लेक्चर दिया आज। मतलब हम शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ध्यान से सुनते रहे, और गीता को बहुत एक अलग लेवल पे प्रभु आपने समझाया है, जिसको वाकई में, जिसमें आपने जैसे बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया था प्रभु। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे आज का इंस्पायरिंग पॉइंट प्रभु ये लगा कि जैसे प्रेजेंट सिनारियो में, जैसे अर्जुन जब युद्ध के मैदान में गया था और हृदय दौर्बल्य उसका हो गया था, तो हमारे साथ ऐसा प्रेजेंट सिनारियो में बहुत होता रहता है, कि हम कहीं पे हमारा लेवल डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। तो इसमें जो इंस्पायरिंग पॉइंट वही लगा कि कभी भी हृदय दौर्बल्यम होता है तो हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु है या हमारे दीक्षा गुरु है या हमारे गुरु महाराज है। तो उनसे जाके हम गाइडेंस ले सकते हैं, और अपने आप को संभाल सकते हैं। प्रभु ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग पॉइंट लगा, क्योंकि जब अर्जुन को ले गए थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपने उनको गुरु के सामने खड़ा कर दिया। फिर उनके शिक्षा गुरु भी थे, और उनके भाई भी था, एक तरह से दुर्योधन था। तो वो उस वाले केस में हमारे साथ हो जाता है कि हम जब कभी चले आते हैं ऐसे, तो हमारे सामने भी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो और हम उस समय, हमारे पास इतना विवेक नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में हमारे गुरु ही हमें सही रास्ता बताते हैं। ये मुझे प्रभु बहुत अच्छा लगा। बाकी तो सभी पॉइंट्स प्रभु बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जब हम गुरु की बात कर रहे हैं, कई बार अन्य जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स भी, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन जाके और कृष्ण से कुछ शेयर कर रहे हैं, और एज अ फ्रेंड, पहले तो उन्होंने स्टार्ट जब किया तो एज अ फ्रेंड कर रहे हैं। तो एज अ फ्रेंड भी हम लोग कई बार अपने, हमारे जो वैष्णव मित्र हैं या जो इवन कलीग्स हैं, जो जिनसे हम जो हमसे ज़्यादा जानते हैं या इवन हमारे से ज़्यादा नहीं भी जानते हों, तो उनसे भी कभी कभी हम जब अपना हार्ट शेयर करते हैं तो हमको कुछ बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर कोई हमको सुन रहा है ध्यान पूर्वक, तो कई बार हम खुद ही अंदर से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम एक प्रकार से हमको वी फील सेटिस्फाइड। सो कई कई बार कन्फ्यूजन होते हैं, तो कन्फ्यूजन के समय में डेफिनेटली हमको किसी व्यक्ति से गाइडेंस लेना चाहिए। परंतु साथ ही साथ कई बार ऐसे, मतलब गुरु अगर अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं जो हमारे पीयर्स हों, बराबरी के लोग हों। दैट वाज जस्ट अ एक्स्ट्रा पॉइंट। यस, लेट्स सी, एनीवन एल्स? एक और कमेंट था। अ, तो ये मनीष प्रभु का कमेंट है कि लिविंग गुरु होना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा वैल्यू, हमारी वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्लैरिटी हो। यस, कि वैल्यूज हमारी हैं क्या हमारी लाइफ में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और प्रभु हरे जी, आपने कृष्ण जो प्रभु। बताया कि विद्या धरती विनय, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा रहा कि विद्या उसको आती है जो विनम्र होता है। जैसे दुर्योधन गया था मार्केट में तो उसको लगा सबसे ज्यादा चतुर मतलब मैं ही हूँ, और युधिष्ठिर महाराज गए तो ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू। थिंक अबाउट अ प्रैक्टिकल थिंग दैट जो आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। योगेश्वरी माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा ये शेयरिंग था कि मतलब जैसे अभी 11वें श्लोक में आपने मतलब बोला कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से बोला है कि मतलब जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हैं, तो ज्ञान की बातें भी करते हैं। मतलब ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो शोक है तो वो मतलब कहाँ से, मतलब किस चीज के अभाव से उत्पन्न होता है? ये आत्मज्ञान के अभाव से, या जो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है तो उसके जो चीजें मतलब उनमें जो आत्मज्ञान का अभाव होता है तो उस चीज से उत्पन्न होता है, या उसका कोई और रीजन है? ऐसा मुझे पूछना था। शोक, यूजुअली शोक और मोह, शोक मोह ये सब द्वंद्व जो होते हैं वो मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण होते। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। तो भय और इस प्रकार के जो पर्टिकुलर इमोशंस हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन गलत है। मतलब हम जब शरीर और आत्मा में
डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ठीक से। तो हम नेक्स्ट उसमें सुनेंगे कि ये बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लैरिटी होना कि हमारे कि हम हैं कौन, हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जब अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि आत्मा तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, तो फिर भगवान बोल देंगे कि तो मतलब कि हमको शोक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी की मृत्यु हो गई तो हम शोक करते हैं। तो एक्चुअली ऑफ कोर्स एक लॉस होता है तो उसके कारण ग्रीफ नेचुरल है, परंतु ग्रीफ होता है और एक लेमेंटेशन होता है। लेमेंटेशन मतलब जो तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो एक आपका आंसर ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें तमोगुण के कारण आती हैं, जो व्यक्ति जो होता है विषादी दीर्घ सूत्री च, और वो शोक वगैरह में पूरे तरीके से मतलब लेमेंटेशन और इसमें ही उसकी लाइफ निकल जाती है। तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस जो तमोगुण के कारण भी है। और सो वो भी एक शोक का कारण है। और अदरवाइज़ मोस्टली ये है कि हमको चीज़ों की रियल वैल्यू नहीं पता कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या टेम्पररी है क्या इटर्नल है। तो हम मटेरियल या टेम्पररी चीज़ों से इम्पैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम शोक करते हैं। अगर हमको ये क्लैरिटी हो कि एक्चुअली उसकी रिलेटिव वैल्यू क्या है, जो भी चीज़ें शरीर से संबंधित हैं वो टेम्पररी हैं, तो अब हमें शोक कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमको सोल इटर्नल है ये अगर समझ में आ गया। और हम एक्चुअली में सोल हैं, हम शरीर नहीं हैं ना। तो हमारा मन से संबंधित जो विचार हैं वो भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये अगर हम समझ जाएं तो फिर हमें शोक नहीं होगा। जी प्रभु जी थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन। ओके 9:40 हो गया है, सो वी हैव गॉन बियॉन्ड आवर टाइम। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेजेंस के लिए। सो उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। सो आई एम शेयरिंग जो मैंने सुना है। एंड जैसे मैंने कहा कि प्रार्थना यही है कि आप इसमें से जो भी उसको ग्रहण करें, उसको एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में उसको लेके उतार के और उसको अप्लाई करें, तो ये जो समय है वो सक्सेसफुल रहेगा। एंड देन वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल्स जो आगे भगवान बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।